हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, आप सब लोग कैसे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज्यादा पॉजिटिव होंगे और ढेर सारी एलओए की ट्रिक्स ट्राई कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि लायन पोर्टल अभी अभी खत्म हुआ है और इस चीज का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा है लोगों के रिलेशनशिप्स के ऊपर। अच्छा भी पड़ा है, बुरा भी पड़ा है। जैसे भी हम थे इन 13-14 दिनों में, वो सारे इम्पैक्ट्स आज पड़े हैं लायन पोर्टल के एंडिंग के बाद। तो आज हम यही जानेंगे कि आखिरकार आपके पर्सन आपको मिस करते हैं या नहीं करते हैं, याद करते हैं या नहीं करते हैं, और उनके मन में आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं। आपको जैसा कि मैं बता दूं कि ये एक तरीके से अभी जो टाइम चल रहा है, ये सितंबर 21 तक ये एक ऐसा टाइम चल रहा है जिसके अंदर ज्यादा से ज्यादा रियूनियंस होने वाले हैं। तो मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हूं आप सभी लोगों के लिए जिनके भी रियूनियंस हो रहे हैं। कई लोगों के रियूनियंस की जितनी भी इंफॉर्मेशन है मैंने आप लोगों से कम्युनिटी टैब में शेयर करी है। कुछ लोगों की नहीं करी है क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि मैं आप लोगों से शेयर करूं, लेकिन जो भी लोग चाहेंगे उन लोगों की मैं आप लोगों से जरूर शेयर करूंगी। ठीक है गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पाइल नंबर 1 है यहाँ पे हमारे पास हर्मिट, पाइल नंबर 2 है हमारे पास हेरोफेंट एंड पाइल नंबर 3 है हमारे पास दी वर्ल्ड का कार्ड। ठीक है, तो कोई भी एक कार्ड इंट्यूटिवली आप लोग चूज कर लीजिए और फिर हम डायरेक्ट चलते हैं आपके रीडिंग पे और शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 से। प्लीज इंट्यूटिवली चूज कीजिएगा। ठीक है गाइस, चलिए शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 से। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1। तो जिन लोगों ने ये हर्मिट का कार्ड चूज किया है उन लोगों को सबसे पहले मैं कुछ उनके कैरेक्टर के बारे में बताऊंगी। अगर ये आपसे रेजोनेट करता है तो ये रीडिंग आपकी ही है, और अगर नहीं करता है तो आप दूसरी पाइल चूज कर लीजिएगा। ठीक है डियर, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज इस कार्ड को देख के मुझे क्या लग रही है ना, कि आप एक तरीके के शांत स्वभाव वाले पर्सन हैं। यानी कि आपको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आप एक तरीके से ऐसे इंसान हैं जो कि हर वक्त शांति से, सुकून से रहने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आप एक ऐसे पर्सन हैं जिनको लड़ाई झगड़ा बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है, हमेशा आप सात्विक यानी कि एकदम स्पिरिचुअल रहते हैं और ज्यादा मतलब मार पिटाई और फाइटिंग वगैरह से आपका कोई भी नाता मुझे यहाँ पे नहीं लग रहा है। ठीक है, तो अगर आप ऐसे हैं तो प्लीज जरूर इस रीडिंग को देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो मैं इस कार्ड को यहाँ रख देती हूँ, शफल करती हूँ कुछ आपके लिए और निकालते हैं। हम पूरा पता करेंगे आज क्या चल रहा है आपके पार्टनर के मन में, कैसी उनकी फीलिंग्स हैं, क्या है क्या नहीं है, ईच एंड एवरीथिंग। ओके, आपके सामने ही शफल कर रही हूँ मैं। तो थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है क्योंकि काफी लोगों ने कहा था कि दी प्लीज सामने से शफल किया कीजिए। तो भाई आपने कहा है तो आपकी तो विश पूरी मैं जरूर करूंगी ही, क्योंकि ये हमारा फैमिली चैनल है राइट। मैं रिवर्सल्स नहीं ले रही हूँ बिकॉज इट इज नॉट अ ज़ोडियक रीडिंग्स एंड ऑफ कोर्स दिस इज नॉट अ पर्सनल रीडिंग एट ऑल। ओके, प्लीज यूनिवर्स, बुआ, एंजल्स, ओके गाइड मी प्लीज प्लीज। प्लीज मुझे गाइड करें। तो हमारे पास क्या क्या आया है देखें तो। ओके, हैंग्ड मैन, 6 ऑफ पेनिकल का कार्ड है और हमारे पास क्या आया है देखते हैं। 2 कार्ड और आए हैं हमारे पास। हमारे पास आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड 5 ऑफ कप्स। थोड़ा सा और शफल करेंगे। प्लीज यूनिवर्स, एंजल्स, 2 कार्ड और, 2 कार्ड और, 2 कार्ड और। नहीं नहीं, इतने सारे नहीं भाई, 2 कार्ड चाहिए हमें तो चलिए 2 कार्ड और। मैं इन्हें भी नहीं लूंगी, 2 कार्ड ही चाहिए। ओके, आए ना 2 कार्ड ओके जी, ओके जी, ओके ओके। क्या सीन चल रहा है मैं बताती हूँ आपको। पहली चीज जो मुझे यहाँ पे लग रही है देखने में, वो क्या लग रहा है ना, ये जो पर्सन है अभी कुछ ऐसी स्थिति में है जहां पे इनकी फाइनेंशियल सिचुएशन जितनी भी है ना वो सही नहीं है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये कार्ड, यहाँ पे ये कार्ड है। फाइनेंशियल जो कंडीशन है ना इनकी बिल्कुल भी सही नहीं है। आप देख रहे हैं ये दोनों किस तरीके से बेचारे एकदम बेसहाराओं की तरह जाने लग रहे हैं, और ये एक तरीके से ना सर्द भरी रात है।
तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि इनकी जो माली हालत है, मतलब फाइनेंशियल सिचुएशंस है, वो बिल्कुल भी सही नहीं है। और एक चीज मैं और बता देती हूँ आपको कि ये जो पर्सन है ना आपके, ये बहुत ही ज्यादा चैरिटेबल पर्सन है। तो हो सकता है कि इनकी इस सिचुएशन की जिम्मेदार ये खुद है, क्योंकि इनको चैरिटी करना बहुत पसंद है। लेकिन कहीं ना कहीं जब चीजें लिमिट से ज्यादा हो जाती हैं तो फिर चीजें खतरनाक हो जाती हैं। आपको पता है ये चीज, है ना। तो जब चीजें खतरनाक होने लगती हैं, लिमिट लेस हो जाती हैं, तो फिर कंडीशंस खराब हो जाती हैं। दूसरा मुझे क्या लग रहा है ना, पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी चूज करा है, इनके पार्टनर का नाम ए से शुरू हो सकता है, ठीक है, एंड डी से शुरू हो सकता है, ठीक है। मुझे ऐसे इंट्यूशंस आ रहे हैं तो मुझे लगा मैं आपको बता दूं। दूसरा मुझे क्या लग रहा है, यहाँ पे ये पर्सन आपको मिस तो बहुत कर रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं। देख रहे हैं आप एनर्जी इनकी, ठीक है, मिस तो बहुत ज्यादा कर रहे हैं आपको। एक तरीके से ये पर्सन आपको भुला नहीं पा रहे हैं, बिल्कुल भुला नहीं पा रहे हैं। ये पर्सन की विश फुलफिलमेंट है। आप देख रहे हैं आप कैसे बैठा हुआ है इतने सारे कप्स लेके ये कप्स एक्चुअली में मौजूद नहीं है, ये इनकी अजम्पशंस हैं कि इतने सारे कप्स रखे हैं यहाँ पे। सो डेफिनेटली आपके जो पर्सन है अभी बहुत ज्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में, सोच विचार कर रहे हैं। हाँ, वो आकर के ना आपको एक तरीके का सरप्राइज या टेक्स्ट देकर के कंफ्यूज और शॉक्ड करने के लिए भी तुले हुए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। याद तो बहुत कर रहे हैं। पाइल नंबर 1 आपके पर्सन आपको हैंग्ड है, बिल्कुल आपकी यादों में, ठीक है। हैंग्ड मैन का कार्ड है, बिल्कुल हैंग्ड है, उलझे हुए हैं, बहुत ज्यादा स्टक हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, क्योंकि एंजल्स ना उनको भूलने ही नहीं दे रहे हैं। हो सकता है कई बार वो मूव ऑन करने का सोचते हो, लेकिन फिर दोबारा से वही स्थितियां खड़ी हो जाती हो कि एंजल्स उनको आपका नाम भी दिखा रहे होते हैं, साथ के साथ वो सारी सिचुएशंस भी याद करा रहे होते हैं, आपको भूलने ही नहीं दे रहे वो बिल्कुल भी, ठीक है। मुझे ऐसा यहाँ पे लग रहा है। और कुछ कार्ड्स निकालते हैं हम यहाँ पे, मैं दूसरे डेक में से निकालूंगी ताकि और पता लगे हमें और क्या क्या ये सोच रहे हैं और ये क्या याद कर रहे हैं आपको या नहीं कर रहे हैं। थोड़ी सी लंबी हो सकती है आज की रीडिंग, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं। कोशिश करेंगे कि ना हो ज्यादा लंबी, क्योंकि फिर अपलोड होने में ना वीडियो काफी टाइम ले लेता है। ये देखिए लवर्स का कार्ड। डेफिनेटली ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं। अब इनको समझ में आने लगा है कि ये जो एक कनेक्शन है ना, ये कनेक्शन किसी तरीके का एवे का ही कनेक्शन नहीं है। ये कनेक्शन एक ऐसा कनेक्शन है जहां पर प्रकृति और पुरुष, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, देख रहे हैं आप, प्रकृति और पुरुष। तो पुरुष और प्रकृति का मिलन है, मतलब इनको ये चीज पता है कि एक तरीके का डिवाइन कनेक्शन है, इससे वे ये ना डिनाई नहीं कर सकते। इनको ये चीज समझ में आने लग गई है अब। मुझे पता नहीं क्यों यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि हाँ देखिए ये आपकी एनर्जीज है, आप बहुत ज्यादा प्रेयर कर रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रेयर कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि अब तो भाई बस मिरेकल ही बचा सकता है हमारे रिलेशन को, और कोई नहीं बचा सकता, ठीक है। मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है। ये पर्सन बहुत ही ज्यादा फंसे हुए हैं, बहुत ज्यादा फंसे हुए हैं। फाइनेंशियल इश्यूज बहुत ज्यादा है इस पर्सन की लाइफ में, और कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लग रहा है ना कि किसी ना किसी चीज से ना बहुत ज्यादा परेशान है ये, क्योंकि हमारे पास ये 2 कार्ड्स हैं और ये दोनों कार्ड्स यही चाहते हैं, यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस पर्सन के दिमाग में एक चीज जरूर है कि काश मेरा ये समय बदल जाए ना तो मैं खुश हो जाऊं, मैं खुश हो जाऊं अगर ये मेरा समय बदल जाए तो। और ये समय बदलने वाला है, मैं आपको बता रही हूँ, ये समय बदलने वाला है। डेफिनेटली ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। कुछ रोमांस एंजल से भी देख लेते हैं। ओके, देखते हैं क्या क्या आया। सी क्या कार्ड आया देखिए। आई एम रियली वेरी हैप्पी गाइज आप लोगों के लिए। फ्री योरसेल्फ एंड वेडिंग। डेफिनेटली या तो ये हो सकता है कि इनके घर वाले बहुत ज्यादा इनको अप्रोच कर रहे हैं कि भाई आप शादी कर लो, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मुझे ज्यादा इस चीज का लग रहा है जो मैं आपको अभी बता रही हूँ, कि आपके पर्सन ना चाहते हैं कि वो आपसे शादी करें, ठीक है, आपसे शादी करें। आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं, क्योंकि उनको वो जो कंपैटिबिलिटी वाली चीजें है ना वो मिल ही नहीं रही है, ठीक है। उनको वो कंपैटिबिलिटी वाली चीजें मिल ही नहीं रही हैं बिल्कुल भी, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है।
आप क्या है बहुत ज्यादा, मतलब कहते हैं ना एकदम हद वाला इनको याद कर रहे हो, और जब हम हद वाला किसी को याद करते हैं पॉजिटिव वे में तो उसकी हमारी जो वाइब्स हैं वो वहां तक पहुंचती जरूर है। ठीक है, कुछ मैसेजेस देख लेते हैं इनकी तरफ से। ओके, हाँ भाई, पाइल नंबर 1 याद तो बहुत कर रहे हैं आपको, कोई ना कोई एक्शन लेना चाहते हैं। एक्शन के लिए मैं कार्ड्स निकालूंगी अभी। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी चूज कराना है ये अपने पार्टनर को बिल्कुल भूल नहीं पा रहे हैं। बहुत सारे कार्ड्स आ गए, बहुत सारे। चलिए अब आ गए हैं तो आ गए हैं। यू मेक मी कंप्लीट। अब देख लेते हैं यहाँ पे कौन कौन से कार्ड्स आए हैं। सारे मैं एक बार उठा लेती हूँ, कलेक्ट कर लेती हूँ गाइस, 1 मिनट। यू गिव मी इनफ स्पेस। यू आर ऑनेस्ट विद मी। ओके भाई, वो तो है ही, खैर 111 के सदस्य हैं। डेफिनेटली। यू ब्रिंग पीस टू मी। फिर है हमारे पास यू आर जेन्युइन। यू आर जेन्युइन एंड यू आर ऑनेस्ट विद मी। ये आपकी रेस्पेक्ट बहुत करते हैं। यू आर फनी, हो सकता है आप इनको बहुत पैम्पर करते हो, हंसाते हो। यू आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प मी। ओके जी। यू आर माई सोलमेट। यू मेक मी अ बेटर पर्सन। तो यहाँ पे आपने एक चीज नोटिस करी, कार्ड आया था हमारे पास ये वाला, लवर्स। लवर्स कार्ड जो है सिग्निफिकेंटली प्रोमिनेंट होता है, दर्शाता है कि हाँ भाई यहाँ पे किसी न किसी तरीके का स्पिरिचुअल कनेक्शन है। ठीक है, और फिर हमारे पास यहाँ पर आ गया है यू आर सोलमेट। सो डेफिनेटली आप लोग एक सोलमेट कनेक्शन के साथ डील कर रहे हैं और ये पर्सन ना आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम यहाँ पे कार्टोमेंसी से देखते हैं कि आखिरकार उनकी करियर के अंदर ऐसी क्या दिक्कत चल रही है जो वो स्टेप नहीं ले पा रहे, क्योंकि मुझे यहाँ पे लग रहा है याद तो बहुत कर रहे हैं आपको लेकिन स्टेप नहीं ले पा रहे हैं। ओके, चलो देखते हैं क्या आता है हमारे पास। हमारे पास आया है इनविटेशन। इनविटेशन, पार्टी, कार्ड्स एंड विजिट्स, 8 ऑफ लव, एंड देन हमारे पास आया लाइज एंड बिट्रायल। ओके, अब समझ आ गया मुझे। फिर आया है हमारे पास प्रॉस्पेरिटी एंड सक्सेस, 2 ऑफ लव, यानी कि 2 ऑफ कप्स। यहाँ पे क्या दिक्कत है? यहाँ पे दिक्कत है कि कुछ लोग ऐसे हैं इनकी जिंदगी में जो इनसे बहुत ज्यादा झूठ बोलते हैं, इनको बिट्रायल करते हैं, इनको धोखा देते हैं, इनको मतलब कहते हैं ना आस्तीन के सांप। कुछ लोग हैं यहाँ पे ऐसे जो कि आस्तीन के सांप है इनके लिए, और ये उनको छोड़ नहीं पा रहे हैं, ये उनको छोड़ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, ये पर्सन गाइस पाइल नंबर 1 आपके पास आ रहे हैं फॉर श्योर। मुझे किसी भी तरीके की कोई टेंशन नहीं लग रही है यहाँ पे इनके पास। हाँ, इनके पास टेंशन है, ऐसी बात नहीं है, एकदम ही टेंशन फ्री है। टेंशन है, लेकिन इनके पास टेंशन है इनके करियर की। इनको अभी फिलहाल किसी तरीके का कोई लॉस हुआ है अपने करियर के अंदर, किसी भी तरीके का कोई लॉस हुआ है इनको इनके करियर में, और वो जो लॉस देने वाला पर्सन है ना वो इन्हीं के ही घर में से कोई ऐसा सदस्य है जिनके ऊपर ये बहुत ज्यादा आंख मूंद के ट्रस्ट किया करते थे। ठीक है, देख लेते हैं हम गाइडेंस में से, देख लेते हैं क्या आता है हमारे पास। ओके, 2 कुछ और निकालेंगे ताकि पता चले भाई क्या सोच रहे हैं ये। वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया, ये आपको याद करते हैं डेफिनेटली, हमारे वीडियो का जो आज का टॉपिक था। ट्रस्ट, डेफिनेटली आप बहुत ज्यादा ट्रस्ट करके बैठे हुए हैं इस पर्सन के ऊपर। आपको ये ट्रस्ट है कि डेफिनेटली ये आएगा। पीसफुल रेजोल्यूशन, मैंने बोला आप ये आएगा, और यहाँ पे देख लीजिए कार्ड क्या है, पीसफुल रेजोल्यूशन। फिर आया हमारे पास कम्युनिकेट क्लियरली। तो अगर आप मेडिटेट वगैरह करते हो तो बहुत अच्छी बात है, किया करो, क्लियरली कम्युनिकेट किया करो। देखो यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज का कार्ड है, और देखो यहाँ पे क्या है, इनको पता है कि इनको धोखा देने वाला कौन है। ठीक है, लेकिन ये फिर भी उस चीज से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं क्योंकि ये इनके घर का ही कोई सदस्य है। फिर आया है हमारे पास सक्सेस। सी, पाइल नंबर 1 आप लोगों की चांदी है। ठीक है, मैंने आपको बोला ना डेफिनेटली ये पर्सन आ रहा है। और फिर है हमारे पास परफेक्ट टाइमिंग, परफेक्ट टाइमिंग।
सो डेफिनेटली ये पर्सन आ रहे हैं आपके पास, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पाइल नंबर 1। तो पाइल नंबर 1 हमारे क्वेश्चन जो था आज के वीडियो का जो टाइटल था वो ये था कि क्या आपके पर्सन आपको मिस करते हैं या नहीं करते हैं। डेफिनेटली करते हैं मैं बहुत खुश हूं आप लोगों के लिए। तो ये था हमारे आज के वीडियो का पाइल नंबर 1। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। कई बार होता है कि मैं आप लोगों के कमेंट्स लाइक नहीं कर पाती हूँ, लेकिन मैं पढ़ती जरूर हूँ, ठीक है। मुझे वहीं से इंस्पिरेशन मिलता है आप लोगों के लिए और सारे वीडियोस लाने के लिए। तो प्लीज जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। बाय। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2। तो जिन लोगों ने ये हेरोफेंट का कार्ड चूज किया था, देख लेते हैं कि आखिरकार आपके जो पार्टनर है वो आपको मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, किसी तरीके का कोई चेंज या किसी तरीके का कोई एक्शन लेना चाह रहे हैं या नहीं ले पा रहे हैं, सब कुछ जानेंगे हम आज के वीडियो में। तो शुरू करते हैं। मैं इसको यहाँ थोड़ा पीछे रख रही हूँ ताकि मैं शफल कर सकूं तो आपको दिखे भी और कार्ड्स भी आपको साथ साथ दिखे। चलो ओके। यूनिवर्स बुआ, एंजल्स, पिताजी। ओके। यूनिवर्स बुआ, एंजल्स, पिताजी प्लीज गाइड करें पाइल नंबर 2 जिन्होंने चूज किया है। काफी ज्यादा स्ट्रेस्ड है ये पर्सन, डिप्रेस है, काफी ज्यादा डिप्रेस है, मूव नहीं ले रहे हैं ये पर्सन, काफी ज्यादा डिप्रेस है। इनको किसी चीज की ना टेंशन सता रही है, कोई तो ऐसी टेंशन है जो इनको जीने नहीं दे रही है एक्चुअली। कोई तो ऐसी टेंशन है जो इनको जीने नहीं दे रही है। हाँ देख लीजिए, कार्ड्स ही वही आए हैं। मैं इनको थोड़ा ऊपर करके रखती हूँ ताकि आपको दिखे सारे। रिवर्सल्स मैं नहीं ले रही हूँ गाइस, ठीक है, बिकॉज दिस इज नॉट अ ज़ोडिएक रीडिंग एंड पर्सनल वन। ओके। क्या दिक्कत चल रही है? सबसे बड़ी दिक्कत तो इनके साथ में चल रही है इनका स्ट्रेस। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि किसी तरीके का कोई ईगो बैटल चला है आप दोनों के बीच में और तब जाकर के लड़ाई हुई है विद दिस एंड दिस कार्ड, ठीक है। यहाँ पर दिक्कतें कुछ इस तरीके की हैं कि ये पर्सन ना किसी तरीके के आडंबर में फंसे हुए हैं। ये पर्सन ना किसी तरीके के ऑर्थोडॉक्स सिचुएशन के अंदर फंसे हुए हैं। इन पर्सन को ना समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार इस सिचुएशन से निकला कैसे जाए। क्यों? क्योंकि ये खुद भी निकलना चाह रहे हैं। आप देख रहे हो ये पर्सन किसी पथरीले रास्ते के ऊपर है और ये वो बना रहे हैं, मतलब ये सारे वॉन्ड्स को खींच करके ये यहाँ पे से रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये पर्सन ना अभी अपनी जिंदगी में इस तरीके से उलझे हुए हैं कि ये रास्ता बनाना चाहते हैं लेकिन बना नहीं पा रहे, ठीक है। दूसरी चीज ये, अगर ये कभी कहीं रास्ता बना भी लेते हैं तो इनके पास इतना बोझ हो जाता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अपने घर के बड़े हैं और इनके अंदर ढेर सारी ना इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इनके कंधे झुके हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है। तो किसी ना किसी तरीके की असमंजस वाली स्थिति में फंसे हुए हैं। या तो ऐसा लग रहा है मुझे पैंडेमिक पीरियड है तो माली हालत ठीक नहीं है इनकी, जो फाइनेंशियल कंडीशंस होती हैं, क्योंकि यहाँ पे ना 9 ऑफ पेनिकल्स एंड 7 ऑफ पेनिकल्स का भी कार्ड है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कहीं ये पर्सन परेशान है अपने पैसे को लेकर के, और क्योंकि ये घर के बड़े ही बड़े हैं तो इनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, और उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ये ना निभा नहीं पा रहे हैं ठीक से, ये लग रहा है मुझे यहाँ पे, ठीक है। अगर गाइज आपको पीछे से आवाज आ रही हो तो उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। भाई पैंडेमिक पीरियड है, टीवी चल रहा है सभी लोग घर पे ही मौजूद होते हैं हमेशा। ओके, तो जैसा कि मैंने बताया कि ये घर के बड़े हैं, इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इनको रास्ते नहीं मिल रहे हैं चीजों को आगे बढ़ाने के लिए, इसलिए ये हैंग्ड है, ठीक है, स्टक है बहुत ज्यादा। अगर मैं बात करूं कि ये आपको मिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो मैं ये बोलूंगी कि दिन में एटलीस्ट एक बार कर लेते हैं। ज्यादा 24 आवर्स नहीं लगे पड़े हैं कि बस याद आ रही है, क्या करूं क्या ना करूं, कुछ करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ऐसी मेरे को सिचुएशंस नहीं लग रही है। लेकिन हाँ, मुझे ऐसी सिचुएशंस तो लग रही हैं कि ये आपको तब याद करते हैं जब ये किसी बहुत ही ज्यादा बड़ी मुसीबत में होते हैं, या फिर ये सोने जाते हैं और सुबह उठते हैं तब ये याद करते हैं, ठीक है। सोने से पहले पहला थॉट आप होते हो और जागने के बाद पहला थॉट आप होते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है।
ठीक है, कुछ कार्ड्स और देखते हैं। बहुत ज्यादा लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू एंड हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन। यस, जो जैसा कि मैंने बोला कि आपको दिन में एटलीस्ट 1-2 बार याद कर लेते हैं ये पर्सन, वो सारी बातें याद करते हैं ये जो कि आप दोनों एक दूसरे से किया करते थे। मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों ना घंटों घंटों एक दूसरे के साथ फोन पे बातें किया करते थे और अब वो इनको ना बहुत ज्यादा याद आ रही है। हो सकता है कोई इनका म्यूचुअल फ्रेंड है आपका और इनका, जो कि आपकी सारी इन्फॉर्मेशन इन तक पहुंच जाता है और इनकी सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाता है। तो वो पर्सन भी ना यहाँ पे एक बड़ा रोल प्ले कर रहा है। क्यों? क्योंकि उनसे ना ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपकी ले लेते हैं और फिर परेशान होते रहते हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं। डेफिनेटली ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं, मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है। कुछ बताना नहीं चाह रहे, लेकिन हाँ स्टॉक आपको जरूर कर रहे हैं ये पर्सन। कुछ और कार्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 2 ऑफ सोर्ड्स। मैं रिवर्सल्स नहीं ले रही हूँ तो ऐसे करके दिखा देती हूँ। 2 ऑफ सोर्ड्स। तो जैसा कि मैंने कहा कि कहीं तो फंसे हुए हैं। देख लीजिए कार्ड ही ऐसे आए हैं। देखिए कार्ड क्या आया है हमारे पास, एम्परर। इनको पता है कि इनकी क्या सिचुएशन चल रही है, फिर भी इनकी जो एक अकड़ है ना, एक तरीके का स्टबननेस है ना, जिद्दीपना है ना, वो नहीं जा रहा है, बिल्कुल नहीं जा रहा है। देख रहे हो आप किस तरीके से बैठा हुआ है ये, इतना अकड़ के। अनकंफर्टेबल है ये बिल्कुल, फिर भी देखो कितना अकड़ के बैठा हुआ है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि अनकंफर्टेबल है ये पर्सन, खुश नहीं है, लेकिन हाँ अकड़ के बैठे हुए एकदम अच्छे से, दुनिया को दिखा रहे हैं। मैं तो मजे से बैठा हूँ एकदम मस्त। फिर है हमारे पास यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। 5 ऑफ सोर्ड्स, दैट मीन्स कि दिमाग के अंदर ढेर सारे कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या तो चुनूं और क्या ना चुनूं मैं। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन अपने घर वालों को लेकर के भी परेशान है। हो सकता है कि ये अपने घर में बड़े हैं, इनको अपने जितने भी छोटे हैं नीचे, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इनके सिबलिंग्स बहुत सारे हैं या फिर कजन्स बहुत सारे जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इन्हीं की है, तो ये बहुत ज्यादा परेशान है। इनके घर में अभी अभी किसी तरीके का कोई सेलिब्रेशन भी हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है। बताइएगा जरूर आप मुझे, ठीक है। किसी ना किसी तरीके का सेलिब्रेशन हुआ है जहां पे इनकी शादी वगैरह की बात भी चल रही है। बहुत पेन है पाइल नंबर 2, बहुत पेन है इस पर्सन के दिल में, बहुत पेन है। जितना पेन आपके दिल में है ना, उतना ही पेन इनके दिल में भी है, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है। देख लीजिए, अनएक्सपेक्टेड मनी, यहाँ पे देखिए लव प्रॉब्लम्स एंड लव जॉय एंड सक्सेस। तो दिक्कत यहाँ पे क्या चल रही है, इनके घर वाले इनको जबरदस्ती ना किसी पर्सन से शादी के बंधन में बांधने की कोशिश कर रहे हैं और ये उस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं। एक्चुअली ये उस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं। इन्हें कहीं ना कहीं वो पर्सन पसंद है, ठीक है। मैं दिल नहीं तोड़ना चाहती पाइल नंबर 2, लेकिन ये सच है। कहीं ना इनका दिल दुखी है अपने पैसे को लेकर के, आपके साथ रिलेशन को लेकर के, अपने घर वालों को लेकर के। और अब जो है ना, आपके पर्सन जो है इस लव प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हैं। और सॉल्यूशंस वो क्या देख रहे हैं कि अगर जहां मेरे घर वाले खुश हैं, चलो वहीं शादी करके देख लो। ये जिस न्यू पर्सन से मिले हैं ना, ये इस सेलिब्रेशन के माहौल में, ये सेलिब्रेशन, ये देखिए इस सेलिब्रेशन के माहौल में, तो यहाँ पे ना ये इस पर्सन को पसंद तो कर रहे हैं, लेकिन जब भी ये इसकी तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं ना, तो ये पता है क्या, किसको याद करते हैं? ये आपको याद करते हैं। यहाँ ये आपको याद करते हैं, मतलब आगे फर्दर चल के ना किसी तरीके का कोई स्टेप नहीं ले पा रहे हैं ये, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड मनी इनके पास आ रहा है, लेकिन ये खुश नहीं है। खुश नहीं है ये इंसान, बिल्कुल खुश नहीं है, पता नहीं क्यों। चलिए कुछ देख लेते हैं इनकी तरफ से मैसेजेस क्या हैं आपके लिए, फिर हम कुछ नेक्स्ट एक्शंस वगैरह भी देखेंगे। इन मैसेजेस से हमें क्लियर हो जाएगा कि आखिरकार ये पर्सन चाह क्या रहे हैं, ठीक है। आओ भाई, देखा कितने स्टबन है, कार्ड्स ही नहीं आ रहे हैं। अरे कार्ड्स आए भाई, लगता है खुद ही निकालने पड़ेंगे, खुद से तो नहीं आने वाले। ये कार्ड निकालती हूँ। बहुत ज्यादा जिद्दी हैं ये, बहुत ज्यादा जिद्दी हैं। कैसे संभालते हैं आप ऐसे लोगों को? रुकिए, ये कार्ड एक और लेती हूँ मैं, और
यहां से ये और लेती हूँ। क्या आया है हमारे पास, लेट्स सी। यू आर फनी। फिर है हमारे पास यू पैम्पर मी लाइक योर बेबी। ये सब चीजें मिस कर रहे हैं बहुत ज्यादा। यू मेक मी फील सिक्योर। यू लव मी फॉर वॉट आई एम। यू आर स्मार्ट एंड प्रैक्टिकल। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। सी, ठीक है, ये चीज आपको दुख देती है ना, समझ सकते हो। चलिए कुछ गाइडेंस और देख लेते हैं, फिर एक लास्ट कार्ड और निकालेंगे इनके किसी तरीके के कोई एक्शन के लिए। ये पर्सन कार्मिक्स के साथ उलझा हुआ है बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। चूज ए न्यू डायरेक्शन। रिमेन पॉजिटिव। टेक एक्शन। अबंडेंस। तो इनकी लाइफ में जिस अबंडेंस की कमी थी ना, वो अबंडेंस बहुत जल्द आने वाली है, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, आ ही गई है, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा है कि वो अबंडेंस ना इनकी लाइफ में आ गई है। और अब ये ना एक्शन भी लेना चाह रहे हैं, लेकिन आपकी तरफ नहीं। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है, आपकी तरफ एक्शन नहीं लेना चाह रहे हैं। ये एक्शन लेना चाह रहे हैं कहीं दूसरी तरफ, लेकिन वहां पे जब भी एक्शन लेने जाते हैं ना, तो इनको ऐसा एहसास होता है कि चूज ए न्यू डायरेक्शन। दूसरी डायरेक्शन चूज करो भाई, ये डायरेक्शन अपनी नहीं। ठीक है, तो आपको क्या करना है ना, पॉजिटिव रहना है डियर। ठीक है, अगर आपको ये पर्सन चाहिए तो आप ये जो चीज कर रहे हो ना, इतनी पॉजिटिविटी के साथ इसको करते रहिए। मैं फिर बोल रही हूँ, करते रहिए, ये पर्सन आपको जरूर मिलेगा। डोंट वरी, टेंशन ना लो। चलो एक कार्ड निकाल लेते हैं हम। एक कार्ड निकालेंगे ताकि हमें पता लग सके। सिद्धि बहुत है आपके पर्सन, कार्ड्स निकलने में बड़ी दिक्कत होती है। डेविल। अभी ये किसी तरीके का कोई एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि देखो डेविल का कार्ड है। अभी तो ये बहुत ज्यादा कोडिपेंडेंट है। मुझे लग रहा है कि हो सकता है अल्कोहलिक, इनके अंदर किसी न किसी तरीके का अल्कोहल से रिलेटेड कुछ है, इनके अंदर एडिक्शंस है, अल्कोहल और स्मोकिंग। दूसरा मुझे क्या लग रहा है ना, ये पर्सन अपने घर वालों के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। डेफिनेटली। तो यही दिक्कत यहाँ पे चल रही है। तो हमारे वीडियो का टाइटल था कि आपको याद करते हैं या नहीं करते हैं। तो डियर, याद तो करते हैं, लेकिन जब जब ये किसी दूसरे पर्सन के पास जाते हैं, या फिर सुबह उठते हैं या रात को सोते हैं तब, और एक गिल्ट के साथ याद करते हैं। अभी इससे ज्यादा ये आपको याद नहीं कर रहे हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो और आपसे रेजोनेट हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। गाइज लव यू बहुत सारा वाला आपको। बाय। हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, पाइल नंबर 3। तो जिन लोगों ने ये वर्ल्ड का कार्ड चूज किया था, देख लेते हैं आपके पार्टनर आपको याद कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, क्या कोई एक्शन लेना चाह रहे हैं, कुछ बताना चाह रहे हैं, सब कुछ देखेंगे आज हम। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। इस कार्ड को मैं थोड़ा इधर कर देती हूँ ताकि आपको दिखे, लेकिन मुझे स्पेस मिल जाए कार्ड्स रखने के लिए। ओके, चलिए शफल कर रही हूँ मैं आप ही के सामने। पहला ही कार्ड वेट का आ गया। बहुत दुख में वेट कर रहे हैं भाई। अभी पहले सारे कार्ड्स देखूंगी। ओके 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 जी, ओके। मुझे बड़ी खुशी होती है इस कार्ड को देख करके, आपको भी होती है पता है मुझे। ओके, नेक्स्ट कुछ कार्ड्स और देखते हैं। पेज ऑफ कप्स। ओके, कुछ और प्लीज यूनिवर्स, एंजल्स गाइड मी, guide me. Okay, eight of pentacles. Some more cards. ठीक है, कुछ और कार्ड्स। स्टार। रिवर्सल्स मैं नहीं ले रही हूँ क्योंकि ना ये ज़ोडिएक रीडिंग है और ना ही ये पर्सनल रीडिंग्स हैं। ठीक है, पर्सनल रीडिंग से मुझे याद आया कि अगर आप पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं, क्योंकि अभी ऑफर चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ कल तक के लिए है, ट्यूसडे तक का था, तो आप ले सकते हैं। बहुत लिमिटेड सेशन बुकिंग्स रह गई हैं, तो आप ले सकते हैं, तो ले लीजिएगा फॉर श्योर। मुझे मेल कर दीजिएगा, ठीक है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास क्या है?
देखेंगे आप खुश हो जाएंगे। वर्ल्ड और ये पायल भी है वर्ल्ड। चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, तो यहाँ पे क्या सीन चल रहा है सबसे पहले मैं बता दूं। आपके जो पार्टनर है ना, भाई कैमरा हिल जाता है पहले। आपके जो पार्टनर है ना, आपके बारे में सोच रहे हैं, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। एक्चुअली वो उन सारे पलों को सोच रहे हैं जो आप दोनों ने साथ में बिताए थे, ठीक है। दूसरा मुझे यहाँ पे क्या लग रहा है ना, वो उन सारे दिनों को एक तरीके से ऐसे याद करके फोटोज वगैरह भी देखते हैं। अगर मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है, पाइल नंबर 3 जिन्होंने भी चूज किया है, आप लोग जो है ना काफी बार एक दूसरे से मिले हैं, मतलब डेटिंग एंड ऑल यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने किया है, ठीक है। आप लोग मिले भी हैं एक दूसरे से और आप लोगों ने ना डेटिंग भी किया है। मैं इस कार्ड को यहाँ रख देती हूँ, ठीक है, ताकि आपको दिखे कि हाँ ये वर्ल्ड का है। ओके, तो काफी आप लोग मिले भी हैं, आप लोगों ने आपस में डेट भी किया है, मुझे ऐसा लग रहा है। और ये उन दिनों को याद करते हैं बहुत ज्यादा, फोटोज वगैरह याद करते हैं। कहीं ना कहीं विद दिस कार्ड ये आपका वेट कर रहे हैं, ठीक है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि पाइल नंबर 3 आपने इनको ब्लॉक कर रखा है, इनकी किसी भी हरकत की वजह से ना आपने इस पर्सन को ब्लॉक कर रखा है, मुझे ऐसा लग रहा है। हो सकता है यहाँ पे ये पर्सन ना आपको बहुत ज्यादा प्यार तो करते ही हैं, डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस है। ये पर्सन ना आपका वेट कर रहे हैं, एक्चुअली ये पर्सन ना आपका वेट कर रहे हैं। ये पर्सन चाह रहे हैं कि आप किसी ना किसी तरीके का कोई मूव लें, ठीक है, आप किसी ना किसी तरीके का मूव लें और आप आए इनके पास। ये नहीं जाएंगे आपके पास, आप जाएं इनके पास, इनकी ऐसी इच्छा है। आप इनको मैसेज करें या टेक्स्ट करें और ये तुरंत से फट से आके और बोल दें हाँ हाँ आए हाय, मैं तो वेट ही कर रहा था। विद दिस कार्ड, इस कार्ड से ना मुझे ऐसा लग रहा है। देख रहे हैं आप पीछे से कितना साउंड आ रहा है। अब बताओ, रात को बनाओ वीडियो या रात को रीडिंग करो या सुबह रीडिंग करो इन द मॉर्निंग, हमेशा ऐसा ही शोर आता रहता है। क्या करें, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और आपको पता है गवर्नमेंट के काम। एनीवेज, यहाँ पे मुझे क्या लग रहा है, ये पर्सन बहुत ज्यादा इमेच्योर है, ठीक है, इमेच्योर है ये पर्सन, और इनकी इन्हीं हरकतों की वजह से तंग आकर ना आपने इनको ब्लॉक कर रखा है। लेकिन इन्होंने आपने इनको ब्लॉक भले ही कर रखा है, और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कई लोगों ने ना आपने इनको ब्लॉक किया और इन्होंने आपको डबल ब्लॉक कर रखा है, मतलब दोबारा से ब्लॉक कर दिया है, ऐसा भी लग रहा है मुझे। अभी फिलहाल ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ अपने करियर के ऊपर फोकस्ड है, सिर्फ और सिर्फ अपने करियर को देख रहे हैं और कुछ नहीं देख रहे हैं। लेकिन हाँ, ये इंतजार कर रहे हैं, ठीक है, ये इंतजार कर रहे हैं आप दोनों के पार्टनरशिप का। देखिए किस तरीके से ये इंसान लेटा हुआ है यहाँ पे, और ये इतने सारे लोग ना इसको देख रहे हैं, ये सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है आप दोनों की लड़ाई किसी थर्ड पार्टी ने करवाई है, हो सकता है ये फ्रेंड है इनके कोई, या फिर आपकी कोई फ्रेंड है। डेफिनेटली ये पर्सन आपके पास आना चाहते हैं और आपको शादी के लिए प्रपोज करना चाहते हैं, मुझे ऐसा भी लग रहा है। स्टार कार्ड है, हो सकता है ये जो रिलेशन है आप दोनों का, ये एक तरीके से डिवाइन कनेक्शन हो, सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। ट्विन फ्लेम मैं नहीं बोलूंगी, ठीक है, ट्विन फ्लेम में क्यों नहीं बोलूंगी, क्योंकि लोग जिंदगियां खराब कर लेते हैं अपनी। ओके, हम तो ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हैं, ओके, हमें तो ऐसा ही होता है हमारे साथ। तो गेटिंग टू नो ईच अदर, तो जब भी आपको लगे कि आप ट्विन फ्लेम रिलेशन में हो, डेफिनेटली हो, अच्छी बात है, आप कुछ अच्छा करने के लिए आए हो इस धरती के ऊपर, ठीक है, अपनी हीलिंग करो। लेकिन कभी भी ये मत सोचो कि नहीं मेरे साथ तो इतना बुरा होना ही है क्योंकि मैं इस रिलेशनशिप के अंदर हूं, ऐसा नहीं होता है। चाहे आप जिस भी रिलेशनशिप के अंदर हैं, आपको पॉजिटिव रहेंगे ना तो रिजल्ट जरूर मिलेंगे, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा काम करता है हमारे साथ। ओके, ओके, तो हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले कार्ड है गेटिंग टू नो ईच अदर, देन है हमारे पास फ्री योरसेल्फ, ट्रस्ट एंड रिलीज योर एक्स। तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि यहाँ पे किसी ना किसी तरीके की थर्ड पार्टी या इन्फ्लुएंसर है, तो मुझे कुछ लोगों के लिए तो यहाँ पे लग रहा है कि ये जो थर्ड पार्टी है ना, ये इनकी एक्स हो सकती है, जो कि कम बैक करी है इनकी लाइफ में, जिसकी वजह से ये सब कुछ रायता फैला है। और या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई फ्रेंड है या फिर कोई ना कोई आपका एक्स हो सकता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये सारी की सारी सिचुएशंस खराब हो रही हैं। आपको रखना है ट्रस्ट, अपने आप को रखना है फ्री, और सबसे बड़ी बात,
एक दूसरे को जानने के लिए आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है। मैं आपको कह ही रही थी फ्री योर सेल्फ, मतलब अपनी हीलिंग कीजिए, अपने ऊपर विश्वास रखिए, और यहाँ पे फ्री योर सेल्फ का कार्ड आ गया। ठीक है, कुछ मैसेजेस देख लेते हैं हम इनकी तरफ से, ताकि हमें और अच्छे से जनरलाइज हो जाए कि आखिरकार बात क्या है, ये याद करते भी हैं या फिर ये सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग का भ्रम है। ठीक है, ओके ठीक है, देखते हैं। हमारे पास है यू नेवर गिव अप ऑन मी, यू आर वाइज एंड विटी, यू आर डेडिकेटेड इन आवर रिलेशनशिप एंड यू रेस्पेक्ट माई फैमिली। ऑफकोर्स याद करते हैं, याद तो करते हैं भाई, यही ज्यादा याद करते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। आप तो कम ही करते हो, आपने इनको ब्लॉक करके रखा हुआ है। कुछ देख लेते हैं, एंजल मैसेजेस भी देख ही लेते हैं। ओके हमारे पास है विद इन अ नेक्स्ट फ्यू इयर्स, तो हो सकता है कुछ नेक्स्ट फ्यू इयर्स में आप इनको भाई अनब्लॉक कर दो। बहुत ही ज्यादा हाई एनर्जीज है इनकी। ठीक है, प्लीज इनको अनब्लॉक कर दीजिए आप, ताकि आपको अनब्लॉक कर सकें, वरना ये बात ना सालों साल खिंच जाएगी। इफ यू बिलीव, हाँ, तो अगर आपको ये अंदर से इंट्यूशन है तो डेफिनेटली आपको मिस करते हैं अपॉर्चुनिटी एंड गुड लक। डेफिनेटली आपको याद करते हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है बहुत याद करते हैं। चलिए कुछ नेक्स्ट एक्शन वाले कार्ड्स देख लेते हैं। मुझे तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कि ये तो बेचारे क्या ही एक्शन ले, आपको एक्शन लेना पड़ेगा यहाँ पे। और सबसे बड़ा एक्शन है कि आपको जाकर के इनको मैसेज करना चाहिए, या फिर आपको इनको अनब्लॉक करना चाहिए सबसे पहले, फिर ये अपने आप एक्शन ले लेंगे सारे। स्टबन तो है आपके पार्टनर, बैठे हुए भी ऐसे ही हैं। देखिए मैं बोल रही थी ना, सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। टेम्परेंस का कार्ड है, अर्धनारीश्वर, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जल्द रिकंसिलिएशन के भी बहुत ज्यादा चांसेस हैं। ठीक है, और डेफिनेटली एम्परर आया है यहाँ पे, तो हाँ आपके जो पार्टनर है ना वो बहुत ज्यादा मतलब इस तरीके से इस एनर्जी में है कि भाई मैंने नहीं लेना है किसी तरीके का कोई एक्शन, लेगी तो वही लेगी या लेगा तो वही लेगा, मुझे ऐसा यहाँ पे लग रहा है। बहुत ज्यादा जिद्दी एनर्जीज लग रही है मुझे यहाँ पे। एंड टेम्परेंस है तो डेफिनेटली मैं बोलूंगी रिकंसिलिएशन के चांसेस हैं। देखते हैं कुछ यहाँ से भी हमें पता लगता है तो। ओके ओके ओके, डेफिनेटली ये पर्सन आएंगे आपके पास वापस। आपको अनब्लॉक करने की जरूरत है गाइस, प्लीज इनको अनब्लॉक कर दीजिए। डेफिनेटली ये पर्सन आएंगे। वर्ल्ड का कार्ड हो सकता है आपने इसीलिए चूज किया है क्योंकि वर्ल्ड दैट मीन्स समथिंग इज अबाउट टू कंप्लीट। तो ये सेपरेशन अब कंप्लीट होने वाला है और आप बहुत जल्द आगे बढ़ने वाले हो इस रिलेशन के अंदर। एक कार्ड और, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स। जैसा कि मैंने बोला कि यहाँ पे एक्स का खेल है, किसी का तो एक्स कम बैक किया है जिसकी वजह से ऐसा हुआ है, और ये देखिए क्या है हमारे पास, लवर्स। सो डेफिनेटली आप दोनों का सोलमेट कनेक्शन है। ठीक है, और पूरे चांसेस है रिकंसिलिएशन के, वैसे भी रिकंसिलिएशन पीरियड चल रहा है। तो मैं यही बोलूंगी पाइल नंबर 3 आपको बहुत ज्यादा मिस करते हैं, आपको एक्शन लेने की जरूरत है यहाँ पे। ठीक है, और इन डिटेल आप जानना चाहते हैं तो आप पर्सनल रीडिंग मुझसे ले सकते हैं। अभी ऑफर चल रहा है जो कि ट्यूसडे तक के लिए, यानी कि कल के लिए और है। कुछ लिमिटेड ऑप्शन बुकिंग्स रह गई हैं तो आप ले सकते हैं। ठीक है, और अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लव यू बहुत सारा वाला, इसी तरीके से पॉजिटिव रहिएगा और प्लीज इनको अनब्लॉक कर दीजिए। ठीक है, वरना ये बातें सालों साल खिंच जाएंगी। बाय।